पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं हमारे जो है दुनिया की जान है, सब बड़े शौक से देखते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन जो खास हमारा जो है ना कंटेंट, वो है जिसमें एक हमारी वैम्प, जालिम, नेगेटिव फुप्पो, मुमानी, सास, बहू या फिर नंद या फिर आपा, आय हाय, ये जो तड़का है ना, ये कोई और इंडस्ट्री नहीं लगा सकती। हम इसके एक्सपर्ट हैं और ये कैरेक्टर फायजा हसन से अच्छा भी कोई प्ले नहीं कर सकता। एक जुमला कह दिया और उसके बाद जो एकदम से एक बवाल मचा पूरे घर में। इनका ना आग लगाने का स्टाइल कुछ अलग ही है। वो उसकी तपिश बहुत दूर तक जाती है, बड़ी इंटेंस होती है। इनकी आग से अल्लाह बचाए। जैसे आफ्टर शॉक्स आते हैं ना ज़लज़ले के बाद, इनक्रेडिबल। जिस ड्रामे में भी ये कैरेक्टर ये वाला प्ले करती हैं, चाहे जितनी दफा, इज ऑलवेज मेमोरेबल, बेहतरीन एक्ट्रेस फायजा हसन ने ज्वाइन किया है। फायजा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मैंने वो इंट्रोडक्शन सुन लिया था सारा। कैसे कर लेती हैं आप फायजा, कैसे हर दफा कैसे कर लेती हो बताओ? आई थिंक खुदा करवा देता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें कुछ मतलब एक्टिंग और एक आवाज और एक वो जो सड़ा हुआ एक्सप्रेशन, वो जो है ना, और वो बड़ा मजा आता है। लगता है बस यही कहीं है हमारे नेबर्स में से कोई बोल रहा है या कुछ ऐसे। यानी ये अवामी जो एक अंदाज है ना फायजा, ये मतलब कहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, ये आया कहाँ से कि लग रहा है बंस रोड में बात हो रही है, लग रहा है लालू खेत की कोई बात हो रही है, ये क्या सीन है? वेरी रिलेटेबल। आई थिंक मुझे जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो मुझे तभी कहा गया था कि जितना ज्यादा आप कन्विंसिंग होंगे उतना ही ज्यादा आपका करियर चलने का इम्कान है बतौर एक्टर। मैं यहाँ पे हीरो हीरोइनों की बात नहीं कर रही हूँ। तो आई थिंक आपको ऐसा लगना चाहिए। पुराने अदाकार बहुत ज्यादा हमारे ऐसे ही लगते थे जैसे वो हैं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि वो हैं। तो आई थिंक मेरी कोशिश होती है कि मैं जब कोई भी रोल कर रही हूँ तो वो लोगों को ये लगे कि वो ये किरदार है। मैं ये नहीं लोगों पे प्रोजेक्ट करना चाहती कि मैं फायजा हसन हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं असली में ऐसी नहीं हूँ। वो लगती भी हैं उस तो कैरेक्टर होना में, चाहिए। बिल्कुल आप सच जाती हैं। मुझे आप यू मूव्ड अब्रॉड कितना अर्सा पहले और फिर वहाँ से यहाँ आती हैं, आपको चैनल स्पेशली बुलाते हैं इन ड्रामा का रोल करने के लिए, वो कैसे मैनेज करती हैं फिर आप घर और इस तरह ट्रैवलिंग में काम? नहीं, अभी कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले तो मैं पाकिस्तान वापस आ गई। उससे पहले हाँ, मैं इंग्लैंड में होती थी। आई थिंक आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू माय इंडस्ट्री, क्योंकि मैं को तकरीबन 8-9 साल पहले जब चली गई थी तो मुझे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन ये कि मुझे बुला लेते थे सब प्रोडक्शन वाले, और बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे, फिल्म भी मैंने की उसी दौरान, तो वो बुला लेते थे, मैं आ जाती थी। और वापस मूव करना ये कितना चैलेंजिंग है, इतना अर्सा बाहर रह के वापस पाकिस्तान? एक तो वजह ही बताएं, कैसे सेटल हो गई, क्या सोचा कि वापस चल के सेटल होते हैं, और क्या चेंजेस महसूस किया आपने? नहीं, वो इट वाज अ फैमिली डिसीजन। हस्बैंड का मेरे कुछ काम था तो इसलिए हम बाहर गए थे, और जब उनका काम खत्म हो गया तो हम वापस आ गए। तो कोई ऐसा कोई वो नहीं था बड़ा डिसीजन, जैसे लोगों के ट्रांसफर होते हैं, बस उस तरह हो गया। ट्रांसफर सही है। फायजा, मुझे बताएं कि कैरेक्टर एक्टर्स को पाकिस्तान में है कोई गुंजाइश है, उनके लिए किरदार बनते हैं या नहीं बनते? पहले सही था या अब कुछ मिलना शुरू हो गए हैं, कुछ बात होती है, या बस वही जो हीरो हीरोइन है उन पर फोकस होती है कहानी? नहीं, मेरे ख्याल में अब ज्यादा हो गया। मुझे बड़ी खुशी है एक्चुअली। मुझे ये लगता है कि स्पेशली नंद के बाद तो बहुत ज्यादा अब उस तरह के किरदार कंटेंट वाले चैनल वाले डेवलप करते हैं जो कि ड्रामे को लेकर चले। ऑफ कोर्स आपको एक स्टोरी में एक खूबसूरत कम उम्र लड़का लड़की तो चाहिए ही होता है, विच इज फाइन, लेकिन कहानी को लेकर चलने के लिए जो अहम किरदार चाहिए होते हैं वो अब उन पर ज्यादा अहमियत दी जाने लगी, विच इज वेरी गुड। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। और अभी जो आपको स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं वो किस नौइयत के हैं? क्या सिलेक्ट कर रही हैं, क्या रिजेक्ट कर रही हैं, कब देखेंगे आपको? अभी मेरा एक तो ऑन एयर हुआ है जियो से ही, 7 स्काई का है ड्रामा पहली बारिश। वो बड़ा फर्क किरदार है, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था उससे बहुत फर्क है, पॉजिटिव। हाँ। और इसलिए मुझे एक्चुअली मैंने वो किरदार किया भी इसलिए था क्योंकि
आप खुद अदाकारा हैं तो आपको पता होगा कि एक तरह का किरदार कर करके आप थोड़े तंग आ जाते। बिल्कुल स्टीरियोटाइप हो जाता है, और कास्टिंग में सब वही कर रहे होते हैं कि नंद हिट है, अब वैसे ही कैरेक्टर्स फायजा से कराएंगे। हाँ, तो इसलिए मैंने ये अभी जियो का किया है पहली बारिश, जो अब ऑन एयर हो गया है। इसके अलावा अभी आप एक आई थिंक 1.5-2 महीने बाद एक और ड्रामा देखेंगे विच इज फॉर हम टीवी। वो भी बहुत फर्क है, क्योंकि आई थिंक मुझे ये बहुत आदत है कि मैं एक किरदार अगर कर लूं तो मैं चाहती हूँ कि अब आप भी तो गई, आसानी हो गई, चैनल्स तो पीछे होंगे आपके। अच्छा ये बताएं कि नंद में इतना एक सुपर हिट सीरियल चल रहा है, कैरेक्टर सुपर डुपर है, हिट हो रहा है, उसमें फिर उसके बाद आप एकदम गायब हो गई एंड यू वर रिप्लेस्ड बाय जवेरिया, व्हाट हैपेंड? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। अब इतने साल हो गए, आई थिंक 5 साल हो चुके हैं इस बात को। लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि समझ नहीं आई, कितना होता नहीं ऐसे नॉर्मली। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हुआ ये था कि जितना वो ड्रामा बना था मैंने अपना वो काम कर दिया था। हालांकि उस जमाने में कोविड भी आ गया था, मैंने ड्रामा शुरू किया था कोविड से पहले। फिर मैं इंग्लैंड चली गई, फिर कोविड आ गया, मगर मुझे कहा गया कि आ जाएं क्योंकि ड्रामा बीच में फंसा हुआ है। तो मैं इंग्लैंड से वापस आ गई, मैंने वो ड्रामा मुकम्मल कराया, जहां तक मेरा किरदार था वो मुकम्मल करा के मैं चली गई। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इतना मशहूर हो जाएगा, खुद मुझे भी नहीं पता था, हम में से किसी को भी नहीं पता था। तो वो फिर चैनल ने डिसाइड किया कि इसको बढ़ाते हैं। तो उस दौरान जब वो बढ़ाने का इरादा हो रहा था तो मैं वापस नहीं आ सकती थी पाकिस्तान। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने जवेरिया को लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है कि अगर मेरी जगह किसी और को लिया तो उन्होंने जवेरिया को लिया, क्योंकि मैंने उनका काम बहुत देख रखा है। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, सो आई एम ऑनर्ड। फिर भी मकबूल रहा तो उसको संभालना और उसको लेके वैसे ही चलना मुझे बताया मुश्किल। ये जो नंद होती है ये ऐसी होती है। और फिर समा फैसल ने मेरा ख्याल है ठीक ही कहा फिर कि अगर सोना भी है तो उससे पहले अपनी नंद और अपनी सास से पूछ लो अगर जान की आवाज चाहते हो। ऐसा ही है ये क्या? एक्चुअली मैं उनसे आज तक सबा फैसल से मिली नहीं हूँ, बट मैंने वो क्लिप देख रखा है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो मजे की बात ये कि जब मैं ये ड्रामा कर रही थी, मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था, तो चूंकि मेरा उस तरह का ऑब्जर्वेशन रही नहीं है, सच यानी मैं ये कह सकती हूँ मेरा उस तरह के लोगों से अल्लाह का शुक्र वास्ता नहीं पड़ा। तो मुझे ये लगा था कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ फिक्शन एंड आई हैव टू डू इट। लेकिन जब ड्रामा ऑन एयर हुआ और लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पे, तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये वाकई में ऐसा होता है। और इस तरह की सफोकेशन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जॉइंट फैमिली में होती है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जॉइंट फैमिली से याद आया, आपने उस पर भी बड़ी बात की, आप बहुत वोकल हैं कि जॉइंट फैमिली। वो मुझसे पूछा जाता है, मैं अपनी राय नहीं दे रही होती। हाँ, मेरा ख्याल में सही नहीं है। अच्छा, टॉक्सिक हो जाता है बहुत। ऑफ कोर्स, देखें हर रिश्ते में ना एक मुनासिब फासला जरूरी होता है। सब एडल्ट्स होते हैं, कोई बच्चे तो नहीं है ना कि उसको उसके सोने खाने का टाइम मुकर्रर किया जाए। सब बड़े लोग हैं, तो जब सब बड़े लोग आपस में रह रहे होते हैं तो एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। और आई थिंक जॉइंट फैमिली इज मोर फाइनेंशियली शायद बेहतर होता हो, बचत हो जाती हो, लेकिन वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अच्छा है। और फायजा पता है कि सोशल मीडिया को लेके और कमेंटिंग पे हम कल मुसद्दिक मलिक भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये कमेंटिंग होनी नहीं चाहिए। चलो जी, वीडियोस चीज़ें न्यूज़ शेयर हो, कमेंट्स का सेक्शन ही नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा तकलीफ दे है और कौन क्या क्या कह रहा है पता नहीं चलता। अभी सबा कमर के डायलॉग भी हैं कि ये कमेंट से आप किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। तो उसको लेके आप क्या कहेंगी? और फिर उससे कनेक्टेड बॉडी शेमिंग पे भी आपने बात की, क्योंकि लोग इतने हर्टफुल कमेंट्स कर देते हैं कि वाकई उनको एहसास नहीं होता। बहुत से एक्टर डिप्रेशन में चले गए इसकी वजह और से। आर्टिस्ट नॉर्मली जवाब नहीं देते फिर, लेकिन कुछ कह जाते हैं क्योंकि इनफ हो जाता है ना भाई। तो आपने बॉडी शेमिंग को पे भी लेके उस पर बात की? हाँ, मैंने बिल्कुल बात की, क्योंकि मुझे एक्चुअली शोबिज़ में शुरू में कहा गया था इस तरह का, लेकिन आई थिंक मैं पर्सनली शायद इतनी हसास मिजाज की मालिक नहीं हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई फील के आई थिंक आई हैव अचीव्ड इनफ कि अब मुझे ज्यादातर लोगों का कहने का मुंह नहीं है अबाउट माई एक्टिंग और अबाउट माई लुक्स और एनीथिंग। लेकिन ये कि हाँ, आप जब कम उम्र होते हैं तो आप ज्यादा हसास होते हैं और आप ये चीजें महसूस करते हैं।
अब आप लोगों की जबान रोक नहीं सकते। बात आपकी सही है कि कमेंट होना ही नहीं चाहिए। देखिए पहले भी तरह तरह के अदाकार होते थे, हर हैयत के, हर तरह के, ठीक है, और लोग उनको देखते ही थे। तो लेकिन वो जो डायरेक्ट कमेंट होते थे वो उन तक पहुंच नहीं पाते थे, तो आप ज़हनी तौर पे अपने आप को महफूज और अच्छा समझते थे। लेकिन फायजा आप ये ना कहें कि आप हसास नहीं है, हसास आप हैं, क्योंकि मोहब्बत जब बार बार होती है तो फिर हसास होता है आदमी। वो होती थी, पुराने वक्तों की बात है, अब नहीं होती। ये वाली बात भी जरा बताएं। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। हाँ बेबी। नहीं बताएं ये मोहब्बत वाली बात भी इलैबोरेट करें। ज़ुहैब ने अब छेड़ ही दी है। वो कुछ नहीं, वो उन्होंने वो पूछा था क्या, एक तरफा मोहब्बत की बात उन्होंने की थी आई थिंक। तो वो मैंने कहा था हाँ हो जाती है, सो व्हाट, उसमें इतना छुपाने की बात नहीं है, समटाइम्स बार बार हो जाती है। और अगर आपको खूबसूरत चीजें या खूबसूरती पसंद है तो आपको कुछ लोग अच्छे लग जाते हैं और फिर कोई और अच्छा लग जाता है, सो व्हाट। है ना? नहीं बिल्कुल क्या बात है, कितनी आसानी से हाँ आसानी से ये बात कर दी आपने, माशाल्लाह। हाँ, अच्छा कोई मेमोरीज बताएं आपके फैन मोमेंट, कोई बड़ा इंटरेस्टिंग हो या कोई हैरानकुन हो कि कोई आपको जब अप्रोच करते हैं फैंस तो क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन होता है, कुछ कोई आपके कोई मेमोरेबल भी हो जाते हैं ना मोमेंट्स कि यार ये बड़ी अजीब बात हुई या बड़ी स्पेशल बात हुई? मोस्टली नहीं, अभी तक तो मुझे लोग बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। अक्सर औकात ये होता, हालांकि मुझे पता है मैंने बड़े नेगेटिव किरदार किए हैं और वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, लेकिन आई थिंक लोगों को इतनी समझ होती है, दे एंजॉय व्हाटएवर आई हैव डन, और वो मुझसे मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। एक दफा एक वाकया हुआ था, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, कि किसी ने मुझे मेरे फोन नंबर पे मुझे विश किया और उसके बाद फिर मुझे मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर और ये सब बताना which is strange। उन्होंने पूछा आपसे या अपना बताया? नहीं, अब उन्होंने बताया कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, आपका घर का पता ये है। तो उस पर मैंने कहा भाई, और तो फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये व्हाट्सएप पे, मैंने कहा आपने ये क्यों निकलवाया ये सब? कहने लगे नहीं, मैं बस आपके बारे में जानना चाह रहा था और मैंने नादरा वाले को इतने पैसे दिए और फिर मैंने ये मालूमात ली। मैंने कहा भाई वो पैसे तुम जाकर चैरिटी में दे देते, मुझसे तुम व्हाट्सएप पे बात तो कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन निकलवा के तुम्हें क्या? नादरा ने कैसे निकाल दी? खैर हैरत की बात है, ये तो अजीब सी बात है। अच्छा मुझे बताया फायजा, एक बात है, ये मेल शोविनिस्ट सोसाइटी है हमारी, यानी मर्द अदाकार ये करते हैं कि भाई अगर उनका इसका रोल काट दो या इस एक्ट्रेस को नहीं लेना मेरे साथ, मैं इसके साथ काम करूंगा, हालांकि इस स्टोरी में कोई और एक्ट्रेस सूट कर रही है कास्टिंग में, ये ऐसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। इसको आप मेल शोविनिज्म से तो पता नहीं, अब आप कनेक्ट करें या ना करें, इनसिक्योरिटी होती है, औरतों में भी होती है, ऐसी बात नहीं होती है, दोनों जेंडर्स में होती है। और अब जरा ज्यादा होने लगा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स कास्टिंग में बोलते बहुत हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्टर्स बोलते हैं? क्या मतलब एक्टर्स बोलते हैं इसमें? आई थिंक बहुत से एक्टर्स कास्टिंग के वक्त बोलते हैं कि मेरे साथ इसको लो और इसको नहीं लो और ये ना करो। आपको पता होगा, आप इतनी अनजान ना बने। तो ये होता है। और मगर बात ये है कि जिसका जो नसीब होता है वो उसको मिलता ही है। बेशक। नहीं, जैसे बड़े एक्टर्स हैं ना हमारे, जो 2-4-5 नाम है, वो काफी बड़े हैं माशाल्लाह, एज वाइज भी बड़े हैं, लेकिन वो हमेशा ये नजर आता है कि हमें एक यंग एक्ट्रेसेस के सामने वो कहते हैं कि भाई इनके साथ होना चाहिए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ व्यूअर बता रहा हूं, ज़ुहैब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा हीरो जो है उसकी एज नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो हीरोइंस हैं या जो लड़कियां हैं, फीमेल जो एक्टर्स हैं, उनकी एज चल रही है। भी लग रहा हमारी हर साल सालगिरह बन रही है, लेकिन जो मेल एक्टर्स हैं वो यंग लड़कियों के साथ ही काम कर रहे हैं, उनकी एज नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं? और एज अ व्यूअर मिसमैच भी हो रहा होता है, ये भी बुरा लगता है, कभी कभी बकायदा बुरा लगता है कि यार आप इतनी यंग लड़कियों के साथ काम करें, नॉट मेकिंग सेंस, नॉट लुकिंग लाइक अ कपल। बिल्कुल आपने सही इसको। और उसमें एक आपका मंटो वाला ड्रामा, हुमायूं सईद एंड सजल, बिल्कुल ना किसी को अच्छा लगा, चाहे स्टोरी भी हो, फिर भी लगता है बनाई जाती है ऐसी स्टोरियां ताकि एक यंग एक्टर आ जाए भाई सामने, भाई हम अच्छे लगे। उनकी ख्वाहिश हम क्या कर सकते, जिसका आई फील कि जिसका जो दिल चाहे करे। आई गेस अगर
चले ऐसा कर लेते हैं कि मैं अगर ड्रामा प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं कोई अच्छा सा खूबसूरत कम उम्र हीरो अपने साथ ले लूंगी, तो फिर मामला बराबर हो जाएगा। व्हाई नॉट, सही है, व्हाई नॉट फायजा, as simple as that। ऐसी तो कहानियां बहुत कम बनती हैं। अच्छा ये और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे एक्टर्स गलत फहमी में ये एक्चुअली, और हमारी एक्ट्रेसेस इतनी फिट है माशाल्लाह, सब हम देखो कितना ख्याल करते हैं, और भी बहुत सारे, तो ये दे विल लुक गुड विद अपने पुराने कुलीग्स के साथ। उनको लग रहा है कि वो अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, बल्कि शायद ज्यादा ही सूट करेंगे। आई थिंक बैलेंस होना चाहिए, है ना, हर स्टोरी तो नहीं एक जैसी। कास्टिंग में और एक्टिंग में आई डोंट नो कास्टिंग के बाद क्या सोचा जाता है, मगर आई फील के दो अच्छे अदाकार अगर एक साथ काम कर रहे हों, जो हम पल्ला हो, तो सीन और प्रोजेक्ट खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा फायजा, मुझे ये पहली बारिश से मुताल्लिक बताएं, क्या है ये, इसकी कुछ बता पाएंगे स्टोरी, जरा सा वन लाइनर या इंकलिंग उसकी? ये कराची की बारिश है, ये कहाँ की है जो हो नहीं रही? है ना, जो पहली हुई, तो दूसरी का क्या प्रोग्राम है? ये जो है वो बड़ा 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 फर्क स्क्रिप्ट है, और करने की वजह भी ये थी क्योंकि वो जो रिवायती जो मैं करती आ रही हूँ उससे फर्क था, तो मैंने इसलिए फौरन इसको कर लिया। इट्स अबाउट डेफिनेटली अ लव ट्रायंगल, जो कि एक लव ट्रायंगल पीपल हु आर अबव 40 उनका है, और एक उन्हीं की एक नेक्स्ट जनरेशन का लव ट्रायंगल है, और सेम थिंग इज गोइंग ऑन। जो 40 से ऊपर वाला जो यानी कि दरमियानी उम्र वाला कपल है, और ट्रायंगल जो है, उनके साथ भी वही हो रहा है, वही खिंचाव हो रहा है, और वही पसंदीदगी और नापसंदीदगी हो रही है, जो इस वक्त की जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन, उनके साथ भी वही हो रहा है। सो ये पैरेलल तकरीबन सेम स्टोरी चल रही है, और बस लव ट्रायंगल है। मैं तो कहती हूँ बस नेक्स्ट जो है ना, आपने और मैंने जिनकी शादी पार्ट 2 में काम करना है, बस छोड़ दो सब, क्या बात है ना, बस वो बेस्ट है। क्या बात है, छोटा मोटा मुझे भी जरा सा कुछ दे दीजिएगा, कोई किरदार ऐसे कितना मजा आएगा, है ना, चमकी टाइप रोल, कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कोई है ना, ये जिन चुड़ैल वाला ड्रामा करने का। आई एम टू वेरी गुड, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना मजा आएगा। और फिर वो इस तरह चमकी टाइप अगर होंगी चुड़ैलें, तो या पिछल पैरी आई थी ना आखिरी एपिसोड में, आई वुड लव टू डू दैट। आई थिंक फिर सैफ हसन से कहते हैं कि वो कुछ नहीं, हम टीवी का था। मैं भी बहुत अच्छा जिन बन जाता हूँ। अच्छा फायजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सुल्ताना से कहते हैं भाई नेक्स्ट चुड़ैलें मैं और फायजा ही होंगी।